मॉर्निंग वॉक कक्षा 12 यूपी बोर्ड में हिंदी का संस्कृत खंड हम लोग पढ़ ही रहे थे, जिसमें सुभाषित रत्नानी नामक आपका जो 5वां पाठ है उसका आज हम लोग तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हम लोगों ने 5 श्लोक पढ़े थे, दूसरे भाग में हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़े थे और आज हम लोग 3 श्लोक पढ़े। धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि कई वीडियोज बनने के कारण टाइम थोड़ा कम देना पड़ रहा है। फिलहाल हम लोग पढ़ते रहिएगा, इस पाठ को हम लोग आज कल में ही समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 श्लोक, जो 9वां था उसको एक बार दोहरा देते हैं। कहा गया सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अर्थात अचानक, विदधीत बिना सोच विचार किए, न क्रियाम कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक जो होता है वो परम आपदा का, बड़ी विपत्ति का पदम कारण हो सकता है। बिना सोचे विचारे कोई काम करेंगे तो आप विपत्ति में पड़ सकते हैं। वृणते ही, इसलिए मनुष्य को सोच विचार कर काम करना चाहिए। और कहते हैं जो लोग सोच विचार कर काम करते हैं धन संपत्ति स्वयं ही उनका वर्ण कर लेती है, उनको स्वतः ही सफलताएं मिलती हैं। ठीक बात है कि वृणते ही वर्ण कर लेती है, विमिश्र कारणम, विचार विमर्श करके काम करने वालों का, गुण लुब्धा, गुणों पर लोभ करके, स्वयमेव संपदा, संपत्तियाँ स्वयं हैं। जो विमिश्रकारी हैं, जो सोच विचार करके काम करते हैं अपना, संपत्तियाँ लक्ष्मी स्वतः ही गुण लुब्धा उनके गुणों पर मोहित होकर के उनका वर्ण कर लेती है। ठीक है। अब 10वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, श्लोक ध्यान से सुने, कि वज्रादपि कठोराणि और मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। ध्यान दीजिए, वज्रादपि शब्द आपका क्या है, वज्रादपि, ये छेद करेंगे क्या होगा, वज्रात अपि, वज्रात का अर्थ है वज्र से, अपि का अर्थ है भी, वज्र से भी अधिक, कठोराणि, कठोर, वज्र जो है वो बड़ा कठोर है। ठीक है। वज्र इंद्र का हाथ में जो आयुध है उसको कहा गया है वज्र। वज्र शब्द का अर्थ ही कठोर। आप जानते हैं मनुष्य की हड्डी बहुत कठोर होती है, वो भी अस्थियों से ही बना हुआ वज्र है जो देवराज इंद्र धारण करते हैं, वो क्या है, बहुत कठोर। इसी तरह जो सत्पुरुष होते हैं उनका मन भी बड़ा कठोर होता है, लेकिन सबके साथ नहीं, दुष्टों के प्रति उनका मन बड़ा कठोर होता है। और अच्छे लोग जो हैं, सरल स्वभाव के लोग जो हैं, उनके साथ सज्जनों का जो मन है वो फूल की तरह मृदुल होता है। आगे देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, मृदून, मृदूनि का अर्थ है मृदुल, कोमल, स्निग्ध, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। कहता है वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर, और मृदून कुसुमादपि। ध्यान दीजिए, 2 शब्द इसमें भी हैं, कुसुमादपि, विच्छेद करेंगे। पहला है कुसुमाद, ठीक है, और फिर अपि। कुसुमाद का अर्थ वही वज्र से था, यहाँ कुसुम का अर्थ था फूल, तो फूल से, और अपि का भी, फूल से भी अधिक कोमल, वज्र से भी अधिक कठोर शब्द है। कठोराणि लिखा गया है, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांसि, लोकोत्तराणाम, लोकोत्तर कौन है, जो महापुरुष है, संसार का कल्याण करने वाले लोग हैं, उनके चेतांसि अर्थात मन को, उनके भावों को न विज्ञातुम अर्हति, भला कौन नहीं जान सकता है। को माने कौन, न मन नहीं, विज्ञातुम अर्थात जानना, और अर्हति का मतलब सकना। कौन नहीं जान सकता, सभी जानते हैं। हर व्यक्ति ये बात जानता है कि संसार का कल्याण करने वाले जो
श्लोक में कहा गया है कि वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर और मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी अधिक मृदुल, लोकोत्तराणाम, लोकोत्तर अर्थात असाधारण सत्पुरुष लोगों के चेतांसी, चेतना उनके मन को कौन विज्ञातुम अर्हति, भला कौन नहीं जान सकता है, अर्थात सभी जानते हैं। ठीक है, ये था आपका 10वां श्लोक। 11वां श्लोक जो है बहुत आसान है और सरल सी बात है। इस संसार में ऐसे मित्रों का मिलना बड़ा कठिन है जो सुख हो या दुख हो सदैव एक जैसा व्यवहार करते हैं। प्रायः देखने में आता है कि संपत्ति सुख हो तो लोग आपके साथ बैठे हैं, किंतु दुख का समय आते ही वो आपका साथ छोड़ देते हैं, सगे से सगे संबंधी भी आपका साथ छोड़ करके निकल जाते हैं। तो देखिए इस 11वें श्लोक में बताया गया है कौन कौन इस ऐसे लोग हैं जो बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। श्लोक को ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रेराति यः सुचरितैः सपुत्रः यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तद्मित्रम् आपदि सुखे च समग्रियं यत् एकत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ध्यान से सुनिए कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे वा समक्रियं यत् एकत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ध्यान दीजिए, प्रीणाति का अर्थ क्या होगा? प्रसन्न करना। प्रीणाति का अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक है, प्रीणात यह का अर्थ जो, संस्कृत में यह अर्थात जो, प्रीणात यह जो प्रसन्न करता है, किसे और कैसे? सुचरितैः, सुचरितैः अच्छे आचरण से, चरित्र से, अपने अच्छे व्यवहार से। ठीक है, जो अपने अच्छे व्यवहार से पिता को प्रीणाति प्रसन्न करता है। जो अपने अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से अपने पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो, वह पुत्र, वास्तव में वही पुत्र है, बाकी तो कुपुत्र। वह व्यक्ति जो अपने अच्छे आचरण से, सुचरित अच्छे व्यवहार से प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है पितरम, पिता या माता पिता भी कह सकते हैं। ठीक है, पितरम का सीधा तात्पर्य पिता ही होता है। अपने आचरण से जो पिता को, अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न कर देता है वह पुत्र। रास्ते से पिताजी जा रहे हैं और कोई कहे कि भैया आपका लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक था, उसने मैंने देखा एक दुखी व्यक्ति की सहायता की, पिताजी को गर्व हुआ। और वहीं रास्ते चलते कोई कहे आपका लड़का बड़ा चांडाल है, किसी काम करने तब पिताजी को जाएगी कि नहीं जाएगी। तो प्रसन्न जब होंगे वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न कर दे, खुश रखे, वह पुत्र, ऐसा पुत्र। और यद अर्थात जो, यद अर्थात जो, भर्तुर एव, देखिए दो शब्द हैं, भर्तुरेव है, इसको अगर अलग करेंगे तो भर्तुर एव, ठीक है, भर्ता कहते हैं पति, जो भरण पोषण करता, पालन करने वाला। यद भर्तु, जो भर्तुर एवं पति का ही हितम इच्छति, हित चाहती है, हितम इच्छति, हित चाहती है, तत्कलत्रम, तत् माने वह, कलत्रम अर्थात पत्नी, वह पत्नी, यानी कि ऐसी स्त्री जो केवल पति का हित चाहती है, और ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न कर दे, सुखी कर दे। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण होता है। देखिए कहा गया है तन्मित्रम, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वह तत्मित्रम, तत्मित्रम, तत् माने वह, मित्रम तो समझते हैं, वह मित्र, आपदि सुखेवा, आपदि अर्थात आपत्ति में, आपदि का आपदा
सदैव समक्रियम एक समान क्रिया करता है, समान व्यवहार रखता हो। एकत्रयम एकत्र अर्थात एक साथ, त्रयम ये तीनों, जगति इस संसार में पुण्यकृतो पुण्यवानों को ही, पुण्य करने वालों को ही लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। श्लोक को देखिए, प्रीणादीय सुचरितै पितरम सपुत्रा, वह पुत्र सपुत्र अर्थात वह पुत्र जो सुचरितै है, अपने अच्छे आचरण से प्रीणादि पितरम पिता को प्रसन्न कर देता है। वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न कर देता है। और यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, तत्कलत्रम अर्थात वह स्त्री, यद जो भर्तुरेव हितमिच्छति जो केवल पति का ही हित चाहती है, वह स्त्री जो केवल पति का ही हित चाहती है। और तन्मित्रम वह मित्र, यद जो आपदि सुखे व समक्रियम, आपत्ति में दुख में भी सुखे व और सुख में भी समक्रियम एक समान व्यवहार करता है। एकत्रयम एक साथ ये तीनों, जगति इस संसार में पुण्यकृतो लभन्ते पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे देखें, ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न करता हो, ऐसी स्त्री जो केवल पति का ही हित चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में सदैव एक समान व्यवहार करता हो, ये तीनों एक साथ इस संसार में केवल पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक और श्लोक है, हम लोग ब्राह्मण भी आज पढ़ लेते हैं। इसमें सत्य और प्रिय वाणी की प्रशंसा की है। सत्य बोलना चाहिए सभी मनुष्यों को, और सत्य के साथ साथ वह प्रिय भी होना चाहिए। ये बात अलग है कि कहा जाता है सत्य सदैव अप्रिय होता है, कठोर होता है, किंतु मनुष्य को सदैव दूसरों से ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो उसे अच्छी लगे। ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो सामने वाले को अच्छी लगे, उसे कठोर न लगे। तो देखिए, इस श्लोक पर आते हैं, कहा गया है कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मीम कीर्तिम सुते दुष्कृतम यातिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा शून्यताम वाचमापि। श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा, आप सामने रख करके। कामान दुग्धे 12वां श्लोक शब्दार्थ आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कामान अर्थात कामनाओं को, इच्छाओं को दुग्धे, दुग्धे का अर्थ है पूरा करना। ठीक है, कामान दुग्धे अर्थात कामनाओं को पूरा करती है। और विप्रकर सत्य लक्ष्मीम, देखिए यही मिलता प्रकार सत्य लक्ष्मीम, लक्ष्मी नहीं बल्कि वो अलक्ष्मी लिखा गया। इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे। विप्रकर सत्य लक्ष्मी लिखा गया ना, इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा विप्रकर सती धन अलक्ष्मी। ठीक है, विप्रकर सती अलक्ष्मी। देखिए, आकर्षण का विलोम होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण का अर्थ है अपनी ओर लाना, प्रतिकर्षण दूर कर देना। तो अलक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी का अर्थ तो सुख संपत्ति धन वैभव है, लेकिन अलक्ष्मी कहते हैं दरिद्रता को। ठीक है, जहाँ सुख संपत्ति धन वैभव और सबसे बड़ा धन संतोष न हो, वह दरिद्रता कहलाती है। तो अलक्ष्मी को विप्रकर सती अर्थात दूर करती है, दूर करती है। और सत्य और प्रिय वाणी, ठीक है, सत्य और प्रिय वाणी जो है वह दरिद्रता को दूर कर देती है। इसके आगे कहा गया है कीर्तिम सुते, कीर्तिम अर्थात यश को,
कीर्ति किसे कहते हैं? यश, यश को। सूते अर्थात बढ़ाती, कीर्तिम सूते बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाती है। कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम बुरे कर्म अर्थात पाप, दुष्कृतम माने पाप, और हिनस्ति, हिनस्ति का क्या होगा? नाश करना। दुष्कृतम या हिनस्ति जो पापों का नाश करती है, या का जो, अभी यह शब्द था, अभी यहाँ या, जो पाप का नाश करती है। शुद्धाम शुद्ध होती है, शांताम शांत होती है, और मातरम मंगलानाम, मातरम का अर्थ है माता, माता, और मंगलानाम, मंगलानाम का अर्थ मंगल यानी कि कल्याण, कल्याण करती है, ठीक है। धेनु धीरा सुंदरताम वाचमाहु, धेनु अर्थात गाय, धीरा का अर्थ होता है बुद्धिमान, धीरा का अर्थ है बुद्धिमान, ठीक है। धेनु धीरा सुंदरताम, देखिए ऋत का अर्थ होता है सत्य, ऋत का अर्थ है सत्य, और इसी ऋत में अगर अन उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो अन उपसर्ग के लग जाने से ये अनृत हो जाता है, यानी अनृत, ना पर री चढ़ जाएगी, अनृत का अर्थ होता है असत्य। लेकिन अगर इसी ऋत में सु उपसर्ग लग जाए तो इसका मतलब सत्य तो है ही लेकिन सुंदर भी है, वही यहाँ पर किया गया है, सुंदरताम लिखा है। अब देखिए किस तरह से लिखा गया है, सुंदरताम यानी कि जो सत्य भी है और प्रिय भी है, सत्य और प्रिय। वाचम शब्द आपका है क्या? देखिए ध्यान से, वाचमाहु लिखा है, वाचम का अर्थ है वाणी, ठीक है, और आहु, आह शब्द आपने पढ़ा है, भोजस्य औगार्य में था ना, कबीर आह, राजा आह, इस तरह आह का अर्थ है कहना। बुद्धिमानों ने, देखिए अंतिम लाइन से, धेनु धीरा सुंदरताम वाचमाहु, अर्थात धीरा बुद्धिमानों ने, सुंदरताम सत्य और प्रिय वाणी को, धेनु आह गाय कहा है, ऐसी गाय कहा है, ऐसी धेनु कहा है जो कामान दुग्धे, कामनाओं को पूरा करती है, विप्रकर सत्य लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर कर देती है, कीर्तिम सुते यश को बढ़ाती है, दुष्कृतम या हिनस्ति और जो पाप का नाश कर देती है, शुद्ध होती है, शांत होती है, और कल्याण की जननी होती है, अर्थात लोगों का कल्याण करती है। इस तरह से देखिए अंतिम लाइन से इसकी व्याख्या को शुरू करके हम लोग पहले पर चलें तो ज़्यादा सरल आपके लिए समझने में हो जाएगा। बुद्धिमानों ने सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। गाय, आपने कामधेनु का नाम सुना है, कामधेनु क्या करती है? हर इच्छाएं पूरी कर देती है। तो सत्य और प्रिय वाणी भी ऐसी है कि जो मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देती है। आपको किसी से कुछ सहायता लेनी है, आप सत्य सत्य उससे अपनी समस्या अच्छे शब्दों में कहेंगे तो वो शायद आपकी समस्या सुलझाने में सहायता करे, किंतु यदि आप कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे तब झंडा उठाएगा, कर देगा। तो जो सत्य और प्रिय वाणी है, बुद्धिमानों ने इसको कामधेनु कहा है, ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, इच्छाओं को पूरा कर देती है। कामान अर्थात कामनाओं को, दुग्धे पूरा करती है, इच्छाओं को पूरा करती है। विप्रकर सत्य लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है। मैंने बताया विप्रकर सत्य अर्थात दूर करती है, अलक्ष्मी माने दरिद्रता को। सत्य और प्रिय वाणी जो है वो क्या है? दरिद्रता को दूर कर देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, पाप का नाश करती है। दुष्कृतम अर्थात पाप को, हिनस्ति नष्ट कर देती है। कीर्तिम सुते,
मातरम मंगला नाम, सत्य और प्रिय वाणी बोलने वाले का सदैव कल्याण ही होता है, उसका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इसे मंगला नाम मातरम कहा गया, कल्याण की जननी कहा गया है। ये ऐसी माता है जिससे केवल कल्याण ही जन्म लेता है, भलाई ही जन्म लेती है, कभी किसी का बुरा नहीं होता है। तो कवि कहता है कि कामान बुद्धे, इच्छाओं को पूरा करने वाली, विप्रकर सत्य लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्तिम श्रुते, यश को बढ़ाने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो पाप का नाश कर देती है, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, जो शुद्ध शांत और मंगल की जननी है, कल्याण की जननी है, उस सुंदरताम वाचम सत्य और प्रिय वाणी को धीरा बुद्धिमानों ने धेनु आह, काम धेनु कहा है। तो